तो आज हम लोग पहले इसके साइंस का न्यूटन चैप्टर थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। न्यूटन चैप्टर, ठीक है। पहले बताइएगा पदार्थ के किस गुण के कारण कोई भी जो पदार्थ होता है अपने गति का विरोध करता है, अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व के कारण करता है। अगर जड़त्व के कारण कोई भी वस्तु है तो वह स्थिर है तो स्थिर में रहना चाहता है, अगर गति में है तो गति में रहना चाहता है, ठीक है ना। तो ये कौन सा नियम का होता है? जड़त्व के कारण। जड़त्व के कारण वह अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। तो सत्य देखिएगा कौन कौन? एक गति का जड़त्व और दूसरा विराम का जड़त्व। दोनों में बड़ा कौन होता है? गति का जड़त्व बड़ा होता है, गति का जड़त्व विराम से अधिक होता है, ठीक है। जड़त्व का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू इनर्शिया इज इक्वल टू mr का स्क्वायर होता है, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर होता है, मास इंटू द्रव्यमान गुणे त्रिज्या का स्क्वायर होता है, ठीक है। जड़त्व जो है वस्तु के किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और त्रिज्या। थोड़ा सा तेज रखिएगा। जड़त्व जो है वस्तु के द्रव्यमान और त्रिज्या पे निर्भर करता है। न्यूटन का जो बुक था जिसमें वो अपने गति का नियम का प्रयोग किया था, प्रकाशन, उस बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपिया। उसका प्रकाशन कब हुआ था? 1687 ईस्वी में हुआ था, 1687। देखिए गति का जड़त्व को ही न्यूटन का प्रथम नियम बोलते हैं या गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, जड़त्व के नियम को ही न्यूटन का प्रथम नियम या गैलीलियो का नियम बोलते हैं। चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगने से यात्री आगे क्यों झुक जाते हैं? किस नियम के कारण होता है? फर्स्ट लॉ। ये प्रथम नियम के कारण, ये न्यूटन के प्रथम नियम। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पे यात्री पीछे क्यों होते हैं? चलती हुई गाड़ी पे अचानक ब्रेक लगाता है तो आदमी कहाँ अच्छे होता है? आगे की ओर। और जब गाड़ी रुकी हुई अचानक चलता है तो आदमी किस ओर अच्छे होता है? झुक जाता है, पीछे की ओर झुक जाता है। न्यूटन के प्रथम नियम से हमें क्या प्राप्त होता है? बल की परिभाषा। जो बल का परिभाषा वो न्यूटन के प्रथम नियम से मिलता है। बल का सूत्र जो है किसके नियम से प्राप्त होता है? दूसरे नियम से। न्यूटन के दूसरे नियम से बल का सूत्र होता है। और तीसरे नियम से क्या होता है पता चलता है? बल की प्रकृति। जो न्यूटन का तीसरा नियम है उसे बल कैसी है, किस प्रकृति का पता चलता है तीसरे नियम से। फॉर्मूला क्या होता है? बल इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बल इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, त्वरण। मास इंटू द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, या फिर तो तेज रखिएगा केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। द्रव्यमान का क्या होता है? केजी होता है, और त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एफ का बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। एक न्यूटन में कितना डाइन होता है? 10⁵। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। और 1 जूल इज इक्वल टू कितना अर्ग होता है? 10⁻7 अर्ग। एक 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है। और जूल जो है किसका इकाई होता है? कार्य का इकाई होता है जूल होता है, और सीजीएस मात्रक अर्ग होता है, ठीक है। बल कैसा राशि है? सदिश राशि क्या दिशा? सदिश राशि। बल सदिश राशि, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। ये बताइएगा जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण कितना डिग्री बनता है? 180 डिग्री। और जब समान दिशा में लगता है तो कितना डिग्री? 0 डिग्री बनता है, ठीक है। ये बताइएगा न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? रॉकेट को ना प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। न्यूटन का थर्ड नियम था कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो न्यूटन के थर्ड नियम से हमें दो बातें स्पष्ट हुई। क्या तो बल हमेशा कैसे किसमें होता है? जोड़ा में होता है। बल कभी सिंगल नहीं हो सकता। बल हमेशा किसमें होता है? जोड़ा में होता है। और क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लगने वाला क्या है? प्रकार का बल है। क्या है? ये प्रकार का बल। रॉकेट को ना ये न्यूटन के किस नियम से? तीसरा नियम। ये रॉकेट को ना न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। बंदूक से गोली चलने पर बंदूक पीछे की ओर हटना, तीसरा नियम। ये भी तीसरा नियम है। अच्छा, गति या विराम का विरोध किस नियम से आधारित है?
गति या विराम का विरोध, कोई वस्तु जो है गति या विराम का विरोध करती है न्यूटन के प्रत्येक नियम से। चोट कम या अधिक जो है किस नियम से? दूसरे नियम से ये कहता है कि चोट कम या अधिक और चोट लगना तीसरे नियम से। चोट लगना तीसरे नियम से। बल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल। वह बल जो बराबर तथा विपरीत दिशा होता है तथा बल से गति में देखिए जब संतुलित बल लगाया तो गति में कोई परिवर्तन नहीं हो, क्योंकि जितना वो लगाएगा पहला लगाएगा उतना दूसरा लगाएगा अपोजिट साइड में, तो वो होगा ही नहीं, ठीक है ना। और असंतुलित बल क्या है? वह बल है जो असमान तथा विपरीत होता और वस्तु को गति प्रदान करता। तो गति किसमें प्रदान किया जाता है? असंतुलित बल में। और संतुलित बल है तो गति प्रदान वहां नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, बल के विपरीत दिशा में हमेशा कौन सा काम करता है? घर्षण बल। घर्षण बल जो होता है कैसा होता है? बल के हमेशा विपरीत दिशा में लगता है। स्नेह के रूप में जो घर्षण कम करने के लिए कौन सा किसका इस्तेमाल किया जाता है? ग्रेफाइट, तेल, मोबिल या फिर ग्रीस का। ग्रेफाइट, तेल, मोबिल या फिर ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता है, स्नेह के रूप में किया जाता है, ठीक है। घर्षण कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः चार प्रकार का। एक स्थैतिक घर्षण होता है, दूसरा सीमांत घर्षण होता है, तीसरा गतिज घर्षण होता है, चौथा लोटिनी घर्षण होता है। सबसे बड़ा घर्षण कौन होता है? स्थैतिक घर्षण। दूसरा बड़ा कौन होता है? गति या सर्पी घर्षण। और सबसे छोटा कौन होता है? लोटिनी घर्षण। तो गतिज घर्षण क्या होता है? तो वह घर्षण जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वस्तु स्थिर अवस्था में होता है। कैसा होता है? स्थिर अवस्था में होता है, तो उस पर वस्तु जो बल अधिकार करता है कौन सा होता है? घर्षण, स्थैतिक घर्षण होता है। कौन होता है? गतिज और सर्पी घर्षण क्या होता है? तो वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वस्तु किसी अन्य तल पर फिसल रही है, तो कौन सा फिसलने में कौन सा बल घर्षण करता है? गतिज घर्षण। और जो स्लाइडिंग होता है लुढ़काने में कौन सा घर्षण कम करता है? लोटिनी घर्षण, ठीक है। अच्छा, घर्षण कम होने के कारण बल पर क्या करते हैं? फिसल जाते हैं। किसके कारण बल पर फिसल जाते हैं? घर्षण कम होने के कारण। और किस कारण जो है बालू या पानी में हम लोग नहीं तेजी से दौड़ पाते हैं? तो घर्षण अधिक होने के कारण। घर्षण कम होगा तो फिसल जाएगा, घर्षण अधिक होगा तो आदमी चलने में मुश्किल होगा, ठीक है। किसके कारण हम लोग रोड पे चल पाते हैं? घर्षण के कारण। घर्षण के कारण। घर्षण कैसा राशि है? मात्रकहीन और विमाहीन राशि। घर्षण का मान हमेशा कितना होता है? 0 से 1 के बीच होता है। घर्षण का मान हमेशा कितना होता है? 0 से 1 के बीच होता है, ठीक है। तो आज का शिफ्ट का क्वेश्चन हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा बताइएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध जो है कौन लड़ा था? सिराजुद्दौला। 23 जून में हुआ। प्लासी का लड़ाई कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी में। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इंग्लैंड के कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। अंग्रेज सेनापति कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था ये, ठीक है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली। इसका स्थापना कब हुआ था? 1954 में हुआ था। साहित्य अकादमी का स्थापना 1954 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। प्रसिद्ध गोल गुंबद जो है कहाँ स्थित है? कर्नाटक के बीजापुर में। कहाँ है? ये बीजापुर में स्थित है। जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 23 अप्रैल 1919 को हुआ था। 23 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक से संबंधित है। किससे? उर्वरक से। पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद होता है उसे क्या बोलते हैं? जैवमंडल। क्या बोलते हैं? जैवमंडल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इस अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? हडसन नदी के तट पर। संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर 1945। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क जो है कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। एनएनपी का फॉर्मूला क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट
इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये GNP माइनस मूल्यह्रास। मूल्यह्रास NNP इक्वल टू GNP माइनस मूल्यह्रास मूल्यह्रास। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? ये एन रॉय एम एन रॉय ने दिया। ये थे एम एन रॉय। जन शिक्षण संस्थान जो का संचालन किसके संरक्षण में होता है? ये कौशल विकास और जनता मंत्रालय के संरक्षण में होता है। 49वीं समानांतर रेखा जो पैरेलल है किन दो देशों के बीच स्थित है? रूस और कनाडा। यूएसए और कनाडा। कनाडा। अमेरिका और कनाडा। भारत का प्रथम परमाणु शक्ति केंद्र किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1969 ईस्वी में। 1969 कौन सा था? तारापुर विद्युत केंद्र। तारापुर विद्युत केंद्र महाराष्ट्र में स्थित है। टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स कहाँ किस राज्य का ये है? कर्नाटक। उत्तराखंड का। ये उत्तराखंड का। अच्छा, जो तिरंगा झंडा स्टुअर्ट गार्ड में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? मैडम भिखारी। किशन सिंह, इंदुलाल याग्निक या फिर भिखाजी कामा? भिखारी कामा। इंदुलाल याग्निक लाए थे। कौन लाए थे चोरी छिपे? इंदुलाल याग्निक। भारत के संविधान में निम्नलिखित कौन से संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसे कब कौन से अति भाग पूछेगा तो 4 का अनुच्छेद पूछेगा तो 51 का में शामिल किया गया। ग्रैमी पुरस्कार जो है किससे संबंधित है? ये फिल्म संगीत से। ये संगीत के क्षेत्र में दिया था। इसका स्थापना कब हुआ था? पहले कब दिया गया था? 1959 ईस्वी में। 1959 में किसके द्वारा दिया जाता है? तो अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? दादा भाई नौरोजी के। कब के थे? 1868 ईस्वी में। 1868। उस समय प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत जो आय बताया था 20 रुपया। वर्ष में कितना होना चाहिए था? 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय था 1868 ईस्वी में। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1920 से 22। 21 में हुआ था। ये केरल में हुआ था। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिए गठबंधन किसकी एक पहल है? ये विश्व संघ, यूरोपीय संघ या ग्रीक संघ? यूरोपीय संघ। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के गठबंधन यूरोपीय संघ का ये। जापान की मुद्रा क्या है? येन। जापान का राजधानी कहाँ है? टोक्यो। जापान का सेंट्रल बैंक कौन है? बैंक ऑफ जापान। बैंक ऑफ जापान। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? 1906 का अधिवेशन में। कहा हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। ठीक है। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन कौन का नाम क्या है? डेक्कन क्वीन है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन है? लाल बहादुर शास्त्री फिर महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी। इसको शुरू कब किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 में शुरू किया गया था। जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस के अवसर पर किया गया था शुरू। अच्छा, भारत में स्थानीय निकाय का जनक किन्हें कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन। रूस जो है किस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? फ्रांस। जर्मनी का। किसका? जर्मनी का। भारत का रूस किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को। भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का नाम क्या है? प्रधानमंत्री कौशल योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। जीएसटी किस तरह का कर? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर? जीएसटी अप्रत्यक्ष। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कब आखिर में आया था? तो 1 जुलाई 2017 में हुआ। किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से आत्मा बाहर निकलती है के तौर पर परिभाषित किया गया है? अवध के नाम। कब हुआ था? तो ये 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने इसे कुशासन के आधार पर, कुशासन मतलब राज्य में फैला हुआ, इसके आधार पर उस राज्य को हड़प लिया था। उस समय वहाँ अवध के नवाब कौन थे? बाजिद अली शाह। कौन थे? बाजिद अली शाह। 1856 में इसे लॉर्ड डलहौजी हड़प लिया था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आधार भारत के संविधान में किस देश से लिया गया? ये फ्रांस से लिया गया। किससे? फ्रांस से। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। कहाँ ये? अजमेर में।
संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। 26 नवंबर। और पहले इसी को विधि दिवस ही बोलते थे, 26 नवंबर को। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा। देखिए भारत का सबसे ऊंची चोटी पूछेगा ना तो ये गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे कंचनजंगा हो जाएगा। ऐसे ऐसे पूछेगा तो कौन हो जाएगा? K2 उसी को गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, ठीक है। और विश्व का पूछेगा तो सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। विश्व का सबसे ऊंची चोटी हिमालय पर्वत, हिमालय 8848.86 मीटर में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में। कहाँ जिम कॉर्बेट? इसका स्थापना कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? फ्रांस। ब्राजील। फ्रांस जो यूरोपीय देश में आता है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से ब्राजील है। दूसरा सबसे बड़ा पूछेगा तो पेरू हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पेरू। ब्राजील का राजधानी कहाँ है? ब्राजीलिया। कहाँ है? ब्राजीलिया। और 2024 में जो G20 का जो 2024 में G20 का जो समिट हुआ ना वो भी कहाँ होगा? ब्राजील में। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ। लखनऊ में। कहाँ ये? लखनऊ में। कौन सा स्थान जो है भारत में यूरेनियम खनन के लिए बहुत प्रसिद्ध है? सबसे अधिक वहाँ यूरेनियम जादूगोड़ा, ये झारखंड में स्थित है। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग। इसका लंबाई लगभग कितना है? 9 किलोमीटर। कितना है? 9 किलोमीटर। सापेक्षता का सिद्धांत कौन दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ये दिए थे। भारत का प्रथम संचालन उपग्रह कौन था? एप्पल था। कौन था? एप्पल। फायर ब्लाइट रोग जो है किससे संबंधित है? ये वायु प्रदूषण, सेब से। क्या होता क्वेश्चन तो आज सुन दिया कि फायर ब्लाइट रोग सेब से संबंधित है। लाइकेन जो है किसका एक सूचक होता है? वायु प्रदूषण का होता है। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ लाइकेन नहीं उत्पन्न होता, वैसे जहाँ कम होता है वहाँ लाइकेन उग जाता है, ठीक है। अच्छा बताइएगा, द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश या सदिश है? अदिश राशि। गति, बल और वेग ये कैसा? सदिश राशि। कैसा ये? सदिश। सूर्य की चमकती सतह को क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर बोलते हैं। टैक्सोनॉमी का जनक किन्हें कहा जाता है? कॉल लिनियस। और ये जो बोले थे कि ये किसी व्यक्ति का दो दिनांश होना चाहिए, ये भी यही बोले थे। दिनाम पद्धति का शुरुआत कॉल लिनियस ही किए थे। जीव जंतु वाला। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सार्वभौमिक प्राप्त करता किस व्रत को कहा जाता है? AB पॉजिटिव। और दाता डोनर कौन होता है? O होता है। कौन होता है? O। कोशिका का खोज कौन किए थे? रॉबर्ट हुक किए थे। पित्त जो है कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। और जमा कहाँ होता है पूछेगा तो? पित्ताशय में। पित्त जो है जमा होता है, संचित होता है पित्ताशय में, और स्रावित होता है यकृत से होता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8 कौन बनाया था इसे? सीडैक पुणे बनाया था। कौन? सीडैक पुणे। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या होता है? CaOH2 होता है। CaOH का 2 होता है। नींबू के रस का pH मान कितना होता है लगभग में? 2 होता है। कितना होता है? 2। कैसा हो गया? अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? अम्लीय होगा। 7 से जो नीचे होता है वो अम्लीय, 7 से ऊपर क्षारीय। जो 7 होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन। चंद्रयान 2 को किससे लॉन्च किया गया था? GSLV MK2M3। GSLV MK3M1 से। GSLV MK3M1 से इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। और करंट अफेयर का था ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। बताइएगा, फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नरेंद्र कुमार यादव है। पंजाब का स्टेट आइकन लोकसभा चुनाव के लिए किसे नियुक्त किया गया है? शुभमन गिल, जो कि भारतीय सालों में बल्लेबाज है। स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा ये बने। 5वां भारत रंग महोत्सव 2024
के ब्रांच एम्बेसडर कौन है? ये पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी जो कि बिहार के रहने वाले हैं। वोट के ब्रांच एम्बेसडर कौन है? वोट के वोट रणवीर सिंह। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के ब्रांच एम्बेसडर पिंकी। युवा मतदाता जागरूकता राजदूत जम्मू कश्मीर के अति कौन है? सुरेश रैना। भारत पूर्व बल्लेबाज है सुरेश रैना। बंगाल के ब्रांच एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये सौरभ गांगुली। भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांच एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन किसे नियुक्त किया गया है? राजकुमार राव। मुख्य चुनाव आयुक्त पूछेगा तो राजीव कुमार है। राजीव कुमार। भारत पेट्रोलियम के राहुल द्रविड़ जो कि भारतीय टीम के हेड कोच हैं राहुल द्रविड़। त्रिपुरा के ब्रांच एम्बेसडर सौरभ गांगुली। बंगाल और त्रिपुरा दोनों के ब्रांच एम्बेसडर कौन है? सौरभ गांगुली। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। बाइको में 18 के ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी। देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दिल्ली सरकार का। किसका ये? दिल्ली सरकार का। केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पिया श्रीजेश। कौन है? पिया श्रीजेश। खादी प्राकृतिक पेंटिंग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नितिन गडकरी जो कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं। ये नितिन गडकरी। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। सौरभ गांगुली। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह। और वर्ल्ड कप का पूछेगा तो शाहरुख खान और सचिन तेंदुलकर दोनों थे। ये बताइएगा क्षोभ मंडल में जो है गर्मी में क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या होती है? बढ़ती है बढ़ जाती है। और गर्मी में क्या रहती है? घट जाती है। सॉरी गर्मी में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है और ठंड में घट जाती है। श्वेत फास्फोरस को किसमें रखा जाता है? जल में। तेज रखिएगा जल में। जो विमंडल जो है कैसा आती है? ग्रैंड स्लैम घास के मैदान पर होता है। क्या कहाँ होता है? ये घास के मैदान पे ये होता है। डोलोमाइट किसका है? इसका मैग्नीशियम। इसका ग्राम पंचायत संगठन का निर्देश भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 40 में है। और पूछेगा ये अवधि पूछेगा तो DPSP में नीति निर्देशक सिद्धांत में। 20 की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? भिखारी कमा। एस भंडारा नायके थी। एस भंडारा नायके जो कि श्रीलंका के थे। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे माना जाता है? कितने डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय रेखा माना जाता है। आकाश जो एक ऐसी मिसाइल है हवा से सरफेस टू एयर है। धरती से आकाश है। धरती से आकाश है। कोणार्क मंदिर का देव किससे है? इसमें सूर्य। देवता कौन है कोणार्क मंदिर के? सूर्य। कोणार्क का सूर्य मंदिर होता है। क्या होता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। डीएनए संरचना का मॉडल कौन दिए थे? वॉटसन और क्रिक। भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनी। अंतिम ये कब हुआ था? 1858 का अधिनियम हुआ। इसके पहले का अधिक को क्या बोला जाता? वायसराय थे। भारत का क्या बोला जाता था उन्हें? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल नहीं बोला जाता था ना, याद नहीं रखिए क्या बोलते थे। ये बताइएगा मिरिक मरीचिका किसके कारण बनता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। स्पीड पोस्ट के लेखक कौन है? शोभा डे। मैं ही राज हूँ सब ये सब किनका है? लुई 14वां का। मैं ही राज हूँ ये कहता लुई 14वां का। पंपास कहाँ का घास का मैदान है? ये अर्जेंटीना का। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित कौन सा ग्रह है?
शुक्र शुक्र है। कौन है? शुक्र। शुक्र है। लोकसभा भंग करने का शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत है? 85 अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85। इंडिया ब्रॉन्ड इक्विटी फंड की स्थापना कब हुआ था? 1996 में हुआ था। 1996। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में। गठन कब हुआ था? 1913। लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। अमेरिकी संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1916। 1526। किस रंग का तिरंगा सबसे कम होता है? बैंगनी रंग का होता है। पवाई जो है किसका ऐसा इकाई होता है? श्यामता का। श्यामता का। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष करने के लिए उत्तल लेंस। अच्छा, निकट दृष्टि दोष में होता क्या है? नेत्र का छोटा होना। नहीं, अच्छा क्या है, मतलब निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु तो दिखता है लेकिन दूर का वस्तु नहीं दिखता, और दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखता है लेकिन निकट का ही वस्तु नहीं दिखता है। गोवा राज्य का निर्माण जो है कि किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? 56वां संविधान 1987 के द्वारा हुआ था। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 1972। विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? किस शहर में? हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद में। वॉल स्ट्रीट जो है कहाँ का ये है? ये स्टॉक एक्सचेंज कहाँ का है? वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क। कहाँ का ये? न्यूयॉर्क का। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। कथकली केरल का क्या थी? कहाँ का है ये कथकली? केरल का। मुस्लिम लीग जो है लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला था? 1909। मुस्लिम का गठन कब हुआ था? 1906 में हुआ था। पंचमार्क का सिक्का किसके काल में चलता था? ये मौर्य का। किसके काल में? मौर्य का। करीमा बांध किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पे। ये सारा अफ्रीका महादेश में होगा। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी है। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? अली बंधु थे। बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हैदराबाद। कहाँ? ग्रैंड बैंक जो है कहाँ स्थित है? ये कौन सा अटलांटिक में? उत्तरी अटलांटिक में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सर्वाधिक मछली का जो उत्पादन होता है ना, ये ग्रैंड बैंक में होता है। ये 2-3 दिन पहले से पूछा था। कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक में। कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? मछली। सर्वाधिक मछली का उत्पादन यहाँ होता है। हिंडनबर्ग रेखा जो है किन दो देशों के बीच स्थित है? जर्मनी और पोलैंड के बीच। किसके? जर्मनी और पोलैंड। भारत का अर्थव्यवस्था कैसा अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अमेरिका का पूछेगा तो समाजवादी नहीं, वहाँ समाजवादी नहीं है। चीन में समाजवादी है, वहाँ पूंजीपति है। कैसा? पूंजीपति वाला, मतलब जो निजी वाला, निजी अर्थव्यवस्था जो है ना। सबसे अधिक केसर जो है किस राज्य में पाया जाता है? जम्मू कश्मीर। सबसे अधिक केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। भारतीय सैनिक को क्या बोला जाता है? जवान। क्या बोलता है? जवान। अमेरिकी सैनिक को जीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीआई। नेपाली सैनिक को गोरखा। क्या बोलते हैं? गोरखा। और चीनी अधिकारी को मैंड्रिन। क्या बोलते हैं? मैंड्रिन। अंग्रेज व्यक्ति को जॉन बुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉन बुल। तो ठीक है, आज यही समाप्त होता है हमारा वीडियो। पॉज